ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें परमात्मा को हर कार्य करते समय श्वासोश्वास याद करना है। श्वासोश्वास याद करने से क्या होता है कि अगर हम परमात्मा को हर कार्य में याद करेंगे तो हमें उनकी मदद भी मिलती है। हमसे कुछ गलत काम ना हो, हमारे से कुछ गलत ना हो, उसके लिए भी परमात्मा हमारी मदद करते हैं। परमात्मा को याद करने, कर्म करने से याद करके हमें कभी थकावट नहीं होती, मूंझ नहीं होती, दैवी गुणों की धारणा होती है। परमात्मा को याद करके कर्म करने से हमारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। एक परमात्मा की याद से हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि श्वासोश्वास मुझे याद करके हर कर्म करो। इससे हमें जीवन में प्रसन्नता भी मिलती है। आजकल लोग काम करते करते थक जाते हैं ना, काम कर रहे हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है जीवन में। तो बाप की याद से क्या होता है, हमारे जीवन में हमें प्रसन्नता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो एक तो स्व से और साथियों से भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले कि हाँ भाई ये काम ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं। कई बार हम काम तो करते हैं लेकिन खुद ही उससे संतुष्ट नहीं होते, खुद ही उस कार्य में विघ्न रूप बन जाते हैं। हमारे कभी स्वभाव, संस्कार, हमारी आदत, हमारे कारण ही उस कार्य में विघ्न पड़ जाता है। और कई बार दूसरे कहते हैं कि आपके कारण विघ्न पड़ रहा है ना। कई बार दूसरे कहते हैं कि आपके कारण कार्य में विघ्न पड़ रहा है। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि हम कभी भी किसी कार्य में अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण या और किसी कारण हम कार्य में विघ्न रूप न बने, हम कार्य में विघ्न रूप न बने, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आज हमें बाबा हमें कहते हैं कि हमें जीवन में सदा ही उठते बैठते खाते पीते डबल लाइट रहना है। जीवन में ना हमें अपने शरीर से भी लाइट रहो कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। और दूसरा है इस शरीर से लाइट रहना, मतलब कि क्योंकि ये हमारा हड्डी मांस वाला शरीर है ना, तो जब हम अपने आप को शरीर समझ के बैठते हैं ना, तो हमारे पास एक लाइट का शरीर भी होता है। हमारा ये हड्डी मांस वाला शरीर तो है ही सही, लेकिन हमारे पास एक लाइट का शरीर भी होता है। तो जो आत्मा अच्छा सोचती है ना, तो वो जब अपना अच्छी होती हैं, वो जब अपना ये हड्डी मांस वाला शरीर छोड़ती हैं और अभी उनके जीवन में समय पड़ा हुआ होता है, तो वो अपने लाइट के शरीर द्वारा कार्य करती हैं, जिसको हम फरिश्ते कहते हैं। और जो आत्मा बुरी सोच वाली होती है, बुरे काम करती है, जिसको लोग भूत कहते हैं, भूत नहीं होता है क्योंकि आजकल समय से पहले आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, क्योंकि बीमारी के कारण या कुछ एक्सीडेंट के कारण, या कई लोग उनको ज़बरदस्ती मार देते हैं। तो क्या होता है कि वो आत्मा बिना शरीर के उसको भटकना पड़ता है। और अगर उस आत्मा के विचार अच्छे नहीं होते हैं, उसकी कोई इच्छा रह गई, उसको किसी ने
फालतू से मार दिया, ऐसे कर दिया, तो वो आत्मा फिर दूसरों को परेशान भी करती है, जिसको लोग भूत भूत भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये हड्डी मांस के शरीर के अलावा वो लाइट का शरीर भी होता है। तो हमें हमेशा खुद को, क्योंकि हम ये हड्डी मांस वाला शरीर तो हमारा 5 तत्वों का बना होता है ना, तो वैसे भी हम तो आत्मा है, हम ये शरीर थोड़ी है। हम जब भी कहते हैं मैं करके बात करते हैं, तो हम तो अपने इस शरीर को ध्यान में रख के कहते हैं ना कि मैं मतलब ये देहधारी, मेरी शक्ल अपने आपको शक्ल सूरत याद आ जाएगी, मैं मतलब मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन हम हमेशा 2 शब्द यूज़ करते हैं ना, मैं और मेरा। तो मैं मतलब मैं आत्मा और मेरा ये शरीर। तो बोलती कौन है? आत्मा बोलती। तो जब भी हम बोलें कि मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मैं आत्मा ये बोल रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ, मतलब मैं आत्मा ये कर रही हूँ। मैं ये खा रही हूँ, मतलब मैं आत्मा ये शरीर को खिला रही हूँ। मुझे अभी इतना काम है, मतलब मुझे आत्मा को अभी इतना सारा काम करना है, लेकिन मुझे आत्मा को करना है। लेकिन मेरे को तो याद है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो मेरे साथ और कौन है? परमपिता परमात्मा भी है। तो हमेशा याद रखो, मैं मतलब कौन? मैं आत्मा। मेरा मतलब कौन? मेरा ये शरीर, फिर शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें। तो मैं आत्मा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा का बाप परमात्मा भी याद आ जाएगा ना। तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली परम धाम निवासी परमात्मा सदा ही मेरे साथ रहते। परम धाम निवासी परमात्मा सदा ही मेरे साथ रहते हैं। मैं सदा ही उनकी छत्र छाया के नीचे रहने वाली सेफ आत्मा। हमें सदा ये याद रखना चाहिए और फिर कर्म करना चाहिए। तो सारा बोझ भी परमात्मा ले लेंगे, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। सब कुछ कौन करता है, कराता है? परमात्मा ही हमसे कराते हैं ना। परमात्मा ही हमसे कार्य करा सकते हैं ना। हम तो क्या कर सकते हैं? हमें तो, हम आत्माओं में तो देखो आजकल सब लोग कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, मेरी मदद करो। भगवान को ही सब बुलाते हैं, या इधर उधर लोगों से राय सलाह लेने लग जाते हैं, या फिर भगवान को ही याद करते हैं कि आके हमारी मदद करो, हमें राह दिखाओ प्रभु। इतने लोगों से राय सलाह लेते हुए भी, इतने लोगों से मिलते हुए भी, फिर भी भगवान को याद करते हैं। कहते हैं उनकी मत बड़ी ऊंची, भगवान की मत बड़ी ऊंची, ऐसी गायन है ना। क्योंकि भगवान ऊंचते ऊंच हमारा, हम आत्माओं के बाबा है ना, ऊंचे ते ऊंचे बाबा। और वो तो स्वर्ग जैसी सृष्टि के रचयिता है। देखो असल में इस दुनिया में हमें कोई भी मत देता है ना, तो दुख शांति की ही मत देता है। हम अगर इस दुनिया में कुछ भी करते हैं ना, तो जाने अनजाने हमें खुद को या दूसरों को दुख पहुंच ही जाता है। आज नहीं तो कल उस बात के कारण दुख होता ही है। आज देखो लोग इतनी टीवी, हेलीकॉप्टर, एसी, फ्रिज, कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। कलयुगी मत तो यही कहेगी ना कि समय अनुसार ये सब बनाना ही पड़ेगा, ये सब यूज़ करना ही पड़ेगा। परमात्मा भी कहते हैं ठीक है, समय अनुसार हमने यूज़ किया, हमें करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि सदा ही इस पे हमें, ऐसा नहीं इनके सिवाय हम कुछ कर ही नहीं सके। हमें तो यही सब कुछ, हमारे लिए तो यही सब कुछ है, हम इनके बिना कुछ कर ही नहीं सके। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो कलयुगी दुनिया वाले लोग हमें यही कहेंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं यूज़ करते हुए भी इनसे न्यारे रहो।
कभी गैस नहीं चल रहा, कभी फ्रिज नहीं चल रही, कभी टीवी नहीं चल रही, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी मोबाइल नहीं चल रहा है, तो ऐसे नहीं हम हलचल में आ जाए, ऐसे नहीं हम हलचल में आ जाए, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूं। परमात्मा हमें ऐसी मत देते हैं जिससे हम सदा ही अचल अडोल रहते हैं, हम कभी भी हलचल में नहीं आते। लेकिन कलयुगी मत हमें ऐसी मत देती है जिससे हम हलचल में आ जाएंगे, अरे तुम्हारा फ्रिज ख़राब हो गया, जल्दी जल्दी से ठीक कराओ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और परमात्मा कहेंगे चलो ठीक हो गया, ठीक करवा लेना। हमें परमात्मा कभी भी जल्दी 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 हमसे कार्य करने को नहीं कहते, कहते सोच समझ के करो, मेरे को याद करके करो। हम अगर सोच समझ के परमात्मा की याद में रह के कर्म करेंगे ना, तो हमारा काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं हम सोचते ही रहें और परमात्मा को याद करते रहें और टाइम निकल जाए, नहीं, कर्म भी करना है। वो स्पीड मेंटेन करने के लिए ही परमात्मा हमें कहते हैं कि मुझे याद करके कर्म करो, तो बाबा हमें वो सब बातें सिखाते हैं। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि अब हम आत्माओं को गुणवान बनना है। जितना हम परमात्मा के गुणगान करेंगे ना, उतना हम गुणवान बन जाते हैं। जितना हम भगवान की महिमा करेंगे, और वो भी कैसे महिमा करेंगे कि वो हमारे बाप है। दुनिया में देखो, जीवन में लोग भगवान की महिमा करते हैं, हम भी भगवान की महिमा कैसे करें कि वो हमारे बाप हैं। हमारे बाप कौन है? आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कौन है? वो ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उन सागर मतलब उनमें अथाह शांति है, अथाह सुख है, अथाह शक्ति है, अथाह आनंद है। अर्थात आनंद में रहने की युक्तियाँ बहुत हैं उनके पास, सदा शांत में रहने के लिए ज्ञान बहुत है, सदा प्रेम स्वरूप रहने के लिए उनमें ज्ञान बहुत है, सदा शक्तिशाली रहने के लिए उनमें ज्ञान बहुत है। मतलब हम जीवन में सदा सुख शांति प्रेम आनंद से कैसे रहें, उसके लिए उनके पास अथाह ज्ञान। भगवान आपको, आप अगर चाहो कि मुझे अपने जीवन में सदा ही शांत रहना, कभी अशांत रहना, कभी अशांत नहीं, तो परमात्मा के पास इतना ज्ञान है जिससे हम सदा ही शांत रह सकते हैं, सदा ही सुखी रह सकते हैं, सदा ही शक्तिशाली रह सकते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही परमात्मा की महिमा करनी। वो ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, वो परमपिता परमात्मा, इस स्वर्ग जैसी सृष्टि के रचयिता हैं हमारे बाप। हमारे शिव बाप कौन है? हम आत्माओं के पिता, और वो हमारे लिए स्वर्ग जैसी दुनिया बनाते हैं। स्वर्ग में कौन रहता है? इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग होगा। अभी नर्क है ना, अभी नर्क के बाद स्वर्ग आएगा, और स्वर्ग में तो होते ही राधे कृष्ण हैं, उनके स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो कृष्ण को कृष्ण जैसा इतना सुंदर, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला कौन? जरूर रचयिता भी इतना अच्छा होगा ना। शिव बाबा परमपिता परमात्मा की पहली रचना है श्री कृष्ण। जब उनकी पहली रचना इतनी अच्छी है जिसको आज लोग भगवान के रूप में पूज रहे हैं। कृष्ण तो देहधारी देवता है ना, भगवान मतलब जिसको अपनी देह नहीं है। कृष्ण के पास तो अपनी देह है, कृष्ण थोड़ी भगवान है। कृष्ण जी तो देवता हैं। कहते ना,
ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, शिव परम पिता परमात्माए नमः। देखो कृष्ण जी ने भी शिवलिंग की पूजा करी है। एक चित्र दिखाते हैं जिसमें शिवलिंग की पूजा श्री कृष्ण भी करते हैं, राम जी भी करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, गणेश जी भी करते हैं। देवियों को भी शिव की शक्ति बोला गया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता भी शिव परम पिता परमात्मा है। शंकर देहधारी देवता अलग है, शिव अलग है। तो देखो शिव परमपिता परमात्मा को हर देवी देवता ने पूजा, मतलब सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस सृष्टि पर आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर और देवी देवता, फिर धर्म वाले भी आ गए, धर्म स्थापक। हर धर्म वाले भी शिव बाबा को ही निराकार रूप में परमपिता परमात्मा को ही याद करते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह निराकार को मानते हैं, सिख लोग निराकार को मानते हैं, ये सन्यासी लोग शिव परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। शंकर तो देहधारी देवता अलग है, वो तो खुद परमात्मा की याद में रहते हैं। देखो शंकर जी के आगे भी शिवलिंग दिखाया है, लोगों ने तो शिव शंकर को एक कर दिया है ना, लेकिन शंकर के आगे शिवलिंग रखा है। मतलब शंकर जी भी किसकी याद में रहते हैं? शिव परमपिता परमात्मा। तो देखो इतने ऊंचे ऊंच परमात्मा का हमें परिचय मिला है कि वो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहते हैं। हम सभी आत्माओं के बाप हैं, जिनको लोग भगवान के रूप में, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में याद करते हैं। उनको हम अपना बाप मान के याद करते हैं कि वो हम आत्माओं के बाबा हैं। हम परमात्मा के साथ उठते बैठते खाते पीते। परमात्मा तो कहते हैं आप हर कर्म करते अपना बुद्धि योग मेरे से ऊपर लगाओ और मेरे को याद करके उठो बैठो खाओ पियो कर्म करो। परमात्मा हमें नहीं कहते कि आप मेरे आगे हाथ जोड़ो, मेरे आगे मत्था टेको, ये करो। वो तो कहते हैं आप तो मेरे बच्चे हो। बच्चे थोड़ी सर झुकाते हैं, बच्चे थोड़ी हाथ जोड़ते हैं। हाँ, आदत सम्मान के लिए चलो हाथ जोड़ दिया, पाँव पड़ लिया, लेकिन बार बार थोड़ी करेंगे। अभी तो वो हमारे बाप है ना, तो बाप को तो बाप के संबंध में ही याद करो, बाप के संबंध में ही मिलन मनाओ, उनसे बातें करो तो फ़ायदा है ना। अगर हम घर गृहस्थी में भी अपने बाप के साथ सामने से सर ढक के ही बैठे रहेंगे, उनके घड़ी घड़ी पाँव छूते रहेंगे, उनको नमस्कार करते रहेंगे, तो वो हमारे बाप बोलेंगे अरे मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, बार बार मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो। बाप से तो बाप जैसे बाप बच्चे जैसे ही संबंध निभाया जाता है ना। तो वैसे ही परम पिता परमात्मा, हम उनको पिता कह रहे हैं ना, परम पिता परमात्मा। तो पिता मतलब वो हमारी आत्मा के पिता हैं, जो इस सृष्टि पर पूरे कल्प में एक ही बार हम आत्माओं से मिलन मनाने आते हैं और हम आत्माओं के लिए स्वर्ग जैसी दुनिया की स्थापना करते हैं। स्वर्ग जैसी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो देखो भगवान तो खुद ही अशरीरी है, जन्मा है, तो बाबा कैसे खुद स्वर्ग की स्थापना करेंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि मुझे मददगार चाहिए। तो हमें क्या करना है? परमात्मा को स्वर्ग की दुनिया स्थापना करने में मदद करनी है। मदद कैसे करनी है? सिर्फ आप श्वासोश्वास उनको याद करके कर्म करो। हमारी याद से ही सर्व का भला है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस वाला अलौकिक
ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त बनो। श्वासोश्वास बाप को याद करके सेवा करने वाले, ब्लेसिंग द्वारा, बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त बनो। बाबा कहते हैं जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे बाप से। हम कोशिश करते हैं कि सारा दिन बाप को याद करके कर्म करें, सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, इसको ही कहते हैं बैलेंस। कर्म कॉन्शियस नहीं बनो कि मुझे जल्दी जल्दी ये काम पूरा करना है, ऐसे करना है, नहीं, मुझे बाबा के साथ कर्म करना है। तो बाबा कहते हैं हम जब इसी लग्न में मग्न हो जाएंगे, परमात्मा को याद करके हर कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन में काफ़ी शांति आ जाती है। बाबा हमें कहते हैं कि मेहनत से छूट जाओगे। अगर हम बाबा को याद करके कर्म करते हैं तो मेहनत से छूट जाते हैं और युद्ध से छूट जाते हैं, प्रश्नों से छूट जाते हैं, क्योंकि बाप की याद से हमें बहुत मदद मिलती है। हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। फिर हमारे जीवन में सफलता में जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन है बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लो। अगर हमें परमात्मा से इनाम लेना है तो एक तो हर कार्य करते हुए हमें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अगर आपको कार्य नहीं समझ में आ रहा, नहीं करना है, नहीं हो रहा है, आपको कुछ और करना है, आपको संगठन में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को लग रहा है और काम ठीक है, तो हम क्यों विघ्न रूप बने, है ना। एक तो खुद के स्वभाव संस्कार कारण विघ्न रूप नहीं बनो, और साथी लोगों के कार्य में भी हमें विघ्न रूप नहीं बनना। हमें साथियों के कार्य में भी विघ्न रूप नहीं बनना है कि हमारा काम नहीं है लेकिन हम दूसरों के काम में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो स्व से और सेवादारियों और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। हमें क्या लेना है, जब हम अंत घड़ी शरीर छोड़ें उस समय अगर सभी आत्माओं की हमारे प्रति अच्छी भावना होती है, दुआएं होती हैं, तो परमात्मा भी उस अनुसार हमारा भाग्य लिख देते, है ना। ऐसे ही नहीं, एक तो है हम जो कर्म करते हैं, दूसरा लोगों की दुआएं भी हमारे पास जितनी होती है ना उस अनुसार हमारा भाग्य लिखा जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमें सर्व की दुआएं मिलती रहें। कभी भी हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।